हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। इससे पहले इसके पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट है जिसके बाद देखेंगे तो आपको इससे ज्यादा समझ आएगा। हमने सीखा था लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास में कि मल्टीप्लीकेशन तक की जो कैलकुलेशन थी वो कैसे की जाती है। इस वीडियो में और इस क्लास में हम सीखेंगे मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड कैसे होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो डिवाइड होता है इज नॉट पॉसिबल इन मैट्रिसेस इवन, फिर भी हर चीज का एक जुगाड़ होता है, एक तरीका होता है, वही हम सीखें। ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। वीडियो समझ आए तो लाइक जरूर करना। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं a डिवाइड बाई बी हमें डिवाइड करना है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो b हमारा इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इनवर्स में कन्वर्ट किया और इसको हमने जो ऊपर हमारा मैट्रिक्स था उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने जो इनवर्स में कन्वर्ट किया तो सबसे पहले हमें अब यहां पर जो हमारे पास आया वो अभी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि पहले ये डिवाइड था, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई अब यहाँ पे मतलब डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस b के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो सेम इफेक्ट हमारे पास आएगा कि भाई a को b से हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे मतलब दोनों मैट्रिक्स जो डिवाइड हो रहे हैं उसका लॉजिक ये है कि आप क्या करो कि b का इनवर्स निकालो और a से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए जो इनवर्स निकाला जाता है उसका इनवर्स का हमारा प्रोसेस क्या है। तो देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन चीजों को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सपेंड। अब ये जो 6 चीजें हैं इन सबकी जरूरत है। इसमें से 3 चीजों के बाद ये आपको इनवर्स निकालना आ जाएगा। होता क्या है कि अगर हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो आगे के कॉन्सेप्ट भी हमारे कुछ क्लियर हो जाएंगे और इनकी नीड है, इसीलिए इसे हम सीखते हुए चलते हैं। तो देखिए अब समझते हैं यहाँ पे कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत है 1/a का एक्सपेंड एंड अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। हमें इसके ट्रांसपोज की जरूरत है। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया ए इनवर्स हमारे पास है 3512। हमने इसको सबसे पहले इससे हमने निकाला माइनर। अब माइनर निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। हमने क्या करा, M11 M12 M21 M22, ये 1112 2122 क्या है इसके लिए इससे पहले की वीडियो है वो जरूर जाके देखें, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज है। चलिए समझते हैं M11 फाइंड कैसे करते हैं, एग्जांपल समझना। अब ये M11 है, अब यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट है इसे हम कहते हैं A11 A12 A21 और A22। तो देखो अगर हमें M11 निकालना है तो हमें सिंपल से क्या करना है कि जिस लाइन को ये सीधा सीधा अगर ये देख रहा है उसके अलावा जो आपको दिख रहा है, ये देखिए दोनों को मैंने क्या करा, ब्लॉक कर दिया सीधा सीधा। अब जो नंबर आपको दिख रहा है वही हमारा M11 है। इसी तरीके से M12, तो M12 को ऐसे और ऐसे हम करेंगे और आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो हमारा M12 है। इसी तरीके से M21 इसको और मैंने इसे ब्लॉक करा। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है 5, तो हमारा 215 है। M22, अब M22 के लिए 2 जिसे सीधा सीधा देख रहा है उसे हम हाइड कर देते हैं और जो हमें अब दिखाई दे रहा है जो नंबर वही हमारा M22 है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब माइनर के साथ हम सीखेंगे कोफैक्टर से। अब माइनर और कोफैक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंस की अगर मैं बात करूं कि भाई माइनर को हमने एम यानी M11 M12 M21 22 से डिनोट किया, लेकिन जो कोफैक्टर है हमारा A11 A12 A21 A22 से यानी कि A से डिनोट किया जाता है। पहला तो डिफरेंस ये। दूसरा, अब ध्यान से सुनिए, जब जो ये एलिमेंट है सपोज A11, तो इस एलिमेंट के जो का सम है ये आपका क्या है 2। अगर हमारा सम इवन होगा तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और अगर हमारा सम ऑड होगा तो हमारा रिजल्ट आएगा नेगेटिव। सिंपल, निकालना बिल्कुल सेम है। जहां पर सम इवन है 1 + 1, तो वहां पे रिजल्ट आपका सेम है। जो पॉजिटिव था यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 यानी कि 1 + में 2 बराबर में 3। अब ये 3 आ गया, ऑड आ गया, तो ऑड की मीनिंग हुई कि जो आपके पास M12 था बस उसका साइन चेंज कर देंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। और याद रखना है एग्जाम में सबसे ज्यादा जो गलती रिपीट करता है बच्चा वो प्लस और माइनस का है।
आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते तो। इसी तरीके से देखिए 2n1 इसका सम क्या होगा, वो ये भी 3 है, ऑड आया साइन बदल दिया, चेंज कर दिया नेगेटिव साइन। 2 इवन है, साइन चेंज नहीं किया, जो था वैसे ही सेम रखा। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ ए। जो हमारा कोफैक्टर निकला था उन सारे एलिमेंट को हम सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने को ही एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं। तो m1 अब हमारा a11 2 था, a12 हमारा -1 2 1 और 2 2, इसी को हमने कर दिया। चौथा प्रोसेस आता है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम आगे भी क्लियर करेंगे, ध्यान से बने समझिए। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रॉ होता है ना उसे हम कॉलम, और जो कॉलम होता है उसे रॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। और ट्रांसपोज का जो साइन होता है या तो हम ऐसे कोमा लगाते हैं या तो इसकी जगह हम टी यूज कर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज हो गया, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है कि भाई जो रॉ था उसे मैंने कॉलम और जो कॉलम था उसे रॉ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक्सपेंड करते हैं भाई, एक्सपेंड, और एक्सपेंड को हम डिटरमिनाट्स भी कहते हैं बेटा जी, डिटरमिनाट्स, ये बात याद रखना, एक्सपेंड को हम डिटरमिनाट्स भी कहते हैं, डिटरमिनाट्स। तो देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, वही हमारा सेम जो एग्जिस्टिंग हमारा जो मैट्रिक्स था उसी को मैंने उठाया। अब मैंने क्या करा, मैंने दो, पांचवा पॉइंट है हमारा एक्सपेंड। अब हमने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड को हम डिटरमिनाट्स भी कहते हैं। अब डिटरमिनाट्स के करने का तरीका वही सेम जो मेरा मैट्रिक्स था, जो मैंने एग्जांपल बनाया था वही लिया मैंने 3 5 1 2। अब मैंने क्या करा, ए को मैंने क्या करा, ऐसे मॉडुलस में लिखा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 3 2 6, उसके बाद बीच में माइनस का साइन और 5 1 5। देखिए ये एक रूल है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आया, 6 - 5 = 1। अब ये हमारा जितने भी हमारे प्रोसेस थे हमने सारी चीजें कर ली, एक बार वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लेना। नेक्स्ट आते हैं 6 पॉइंट में, हमने सीखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस या इनवर्स ऑफ ए या मैट्रिक्सेस, बेस बात सेम है। फॉर्मूला ये था हमारा, ए इनवर्स = 1/a का एक्सपेंड इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब जो वैल्यूज थी वो सारी पुट कर दीजिए भाई, ए इनवर्स 1/a1 1, यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट्स या एक्सपेंड की जो वैल्यू थी मैंने यहां पुट करी। उसके बाद जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए था, जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज की जो वैल्यू थी वो मैंने यहां से उठाया और यहां पुट कर दिया मैंने, सेम था। अब इसको एक से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इसको, तो ये सेम ही अमाउंट आएगा, यही हमारा इनवर्स कहलाता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है देखेंगे। सिमेट्रिक होता है एक, इसका एक फॉर्मूला कह सकते हो या कॉन्सेप्ट कह सकते हो, 1/2 a + a का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है मैंने इससे पहले आपको क्लियर किया हुआ है, अभी आगे और भी क्लियर कर देते हैं। सिमेट्रिक होता है हमारा 1/2 a - a का ट्रांसपोज। अब समझते हैं हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सिमेट्रिक किसे कहते हैं, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4। अब जो मैंने मैट्रिक्स लिया उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज कैसे करना था मैंने बताया, तो जो रो है हम उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम को रो में, तो ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। अब यहाँ पे हम एक कोमा का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको, अब दोनों को हमने सम किया, तो सम किया तो एक नया हमारे पास मैट्रिक्स आएगा। तो उस मैट्रिक्स का नाम मैंने एज्यूम कर लिया P। तो मैट्रिक्स हमारे पास दोनों का सम आया, हमारे पास 2 5 5 8, ये मैट्रिक्स ये आया हमारे पास। अब जो वैल्यू हमारी P की आ गई, यानी कि जो मैट्रिक्स P का आया उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। सबसे बड़ी बात है नोटिस करने वाली, जब हमने P का ट्रांसपोज किया तो जो P था वो P के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। और जैसे ही P के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है हम उसे कहते हैं सिमेट्रिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% बोर्ड में इसके इस बेस पे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट स्क्यूड सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो भाई मैंने वही सेम एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स 1 2 3 4, उसी का सेम ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, यानी रो को कॉलम में बदल दिया। अब यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं इसे माइनस कर दूंगा। मैंने माइनस किया तो नोटिस करिए कि दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो एक नया मेरे पास मैट्रिक्स आएगा, वो 0 -1 1 और 0, जिसका नाम मैंने क्यू रखा। अब नोटिस करिए कि जो मेरा क्यू था उसको मैंने ट्रांसपोज किया, तो जब मैंने ट्रांसपोज किया तो वो हमारे पास 0 1 -1 और 0 आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना कि जो मेरे पास आया उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया है, और मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो इसका फेस था वो सेम इसकी तरह से हो गया। तो यहां पे नोटिस करेंगे जब Q हमारा नेगेटिव Q ट्रांसपोज के हो जाए
तब हम इसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? कोई भी चीज क्लियर नहीं होती, एक बार वीडियो को आप रिमाइंड करेंगे, दोबारा देखेंगे, तब आगे आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इससे पहले के पार्ट में मैंने इससे पहले के जो भी कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर करवाए हैं। टोटल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का मैट्रिसेस का क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लाऊंगा। बाकी भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो मैं आपको करवाऊंगा, और पीवाई क्यूज है अरे मैं आपको करवाऊंगा। डोंट वरी, बने रहिए हमारे वीडियो में। आपको वीडियो समझ आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक कीप लर्निंग।